आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो दोस्तों, ये है ग्रामर स्पेशल बैच। अभी तक क्या करते थे हम लोग कि एक सीरीज के तहत पढ़ा करते थे इस YouTube चैनल पर। बट इस बार दोस्तों हम लोगों के पास क्या है, इनफ समय है अभी का, है ना। अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरा जनवरी, है ना। अभी लगभग लगभग 5 से 6 महीने का पूरा टाइम हमारे पास है साथियों। तो इस वजह से मैं ये लेके आया हूँ आप सभी के लिए ग्रामर स्पेशल बैच। अच्छा, इसकी खासियत क्या होने वाली है, क्या क्या नई चीजें हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर इन सब की बातचीत कर ले तो चलिए साथियों, धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ा करते थे सीरीज के माध्यम से। यहाँ पर हम लोग डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आपका सिंथेसिस हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, पैसिव हो, एवरीथिंग जो कुछ भी ग्रामर में है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल टॉपिक्स करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ऑल टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। मैं वीडियो की ड्यूरेशन की बातचीत कर दूं तो प्रत्येक वीडियो आपकी 20 to 30 मिनट्स के अराउंड होगी, ठीक है। ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, है ना। ऐसी ड्यूरेशन रखी जाएगी ताकि आप एट अ स्ट्रेच उसको पढ़ सकें। चीज़ें जो दी गई हों उसमें, कंटेंट जो दिया गया उसको अंडरस्टैंड कर सकें इजीली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसा आप सभी थंबनेल से जान चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे नरेशन टॉपिक, और उसमें आपको दिखाया गया है कि ये नरेशन डे 1 की क्लास है। तो सारे बच्चे क्या करोगे, हेडिंग ऐसे बना लो, नरेशन, और स्टार्ट करते हैं जर्नी को। ठीक है भाई साथियों, चलिए। सभी को ये वर्ड दिख रहा होगा, नरेशन। अगर मैं इस वर्ड की बातचीत कर लूं तो इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है कथन। क्या होता है? कथन। और इस नरेशन को ही हम लोग दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई स्टेटमेंट, यानी कही गई बात। लेकिन एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर टॉपिक का नाम नरेशन है तो साथियों ये जो नरेशन वर्ड है ये आया कहाँ से, कहाँ से लिया गया है ये नरेशन वर्ड, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर इस नरेशन वर्ड की बातचीत करें तो बहुत ध्यान से सारे लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द नरेशन इज डेराइव्ड, इज डेराइव्ड, चाहे ऐसे लिख लो, द वर्ड नरेशन ऐसे लिखो, द वर्ड नरेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फ्रॉम द लैटिन वर्ड नरेयर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, फ्रॉम द लैटिन वर्ड नरेयर विच मीन्स टू टेल, टू टेल। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा साथियों। अच्छा, बात समझो। कह रहा है द वर्ड नरेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नरेयर। कह रहा है ये जो नरेशन वर्ड है ये लैटिन भाषा के नरेयर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टेल। और टेल का मतलब क्या होता है साथियों? बताना। क्या होता है? बताना। रिपीट करो मेरे साथ, टेल का मतलब क्या होता है साथियों? बोलोगे सर? बताना होता है। ठीक है, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। नरेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है सर? लैटिन भाषा के नरेयर वर्ड, जिसका मतलब होता है बताना। ठीक है। अच्छा, इस नरेशन को हम लोग कथन बोलते हैं, और इस यहाँ पर हम लोग टेल कह रहे हैं। टेल माने बताना, कोई बात कहना। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट बोल देते हैं, कथन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं, इस नरेशन वर्ड को और थोड़ा सा तोड़ते हैं। ठीक, चलो।
अच्छा, अभी हमने जाना सर, नरेशन जो वर्ड है इसका मतलब कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है। तो हम लोग नरेशन को आगे चले तो दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा साथियों होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अभी मैं आगे बातचीत करूंगा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में एक्चुअल में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। चलो देखो, डायरेक्ट नरेशन, अगर सॉरी, चलो अगर इस नरेशन की बातचीत करें तो नरेशन का मतलब जैसे भी आपको समझाया कथन, कथन का मतलब कही कही कोई बात। ठीक। तो देखो, किसी व्यक्ति के द्वारा साथियों हम लोग उसकी बात को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो बच्चा क्या होता है, कोई व्यक्ति जो बात कहता है उसको वैसा का ही वैसा कह देना। स्पीकर जो होता है, बातों कहने वाला, उसकी बात को वैसा का ही वैसा कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और उसकी बात में फेर बदल करके उसका सारांश प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अगर इनडायरेक्ट नरेशन की हिंदी की बातचीत करूं तो इसका हिंदी मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन की बातचीत करूं तो इसका हिंदी मतलब साथियों होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अभी आपको मैंने समझाया किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो जैसा किसी व्यक्ति ने कहा है वैसा ही कह देना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। किसी के द्वारा कही गई बात को फेर बदल करके उसका सारांश प्रकट करना कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, राम से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल। सपोज करो कि ये सेंटेंस लिखा है, तो अब इस वाक्य को हम क्या बोले सर? डायरेक्ट नरेशन बोले या इनडायरेक्ट नरेशन बोले? तो देखो इसमें क्या कहा गया, कह रहे राम सेड, राम ने कहा आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं। तो राम ने जो कुछ भी कहा उसको मैंने ठीक वैसा ही रख दिया जैसा राम ने कहा था। यही आपको बताया गया है डायरेक्ट नरेशन में। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वैसी की ही वैसी रिप्रेजेंट कर देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। तो ये साथियों जो सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट नरेशन का है। का है डायरेक्ट नरेशन का। चलिए, आई होप आपको डायरेक्ट नरेशन क्लियर हो गया होगा। क्या होता है डायरेक्ट नरेशन? प्रत्यक्ष कथन क्या होता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के द्वारा कही गई बात का सारांश व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? सारांश। तो अगर इस सेंटेंस को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू टेम्पल, ही वाज गोइंग टू टेम्पल, ही वाज गोइंग टू टेम्पल। राम ने कहा कि वह मंदिर जा रहा था। इस सेंटेंस की बातचीत अगर कर ली जाए तो ये साथियों है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। इसमें क्या किया गया है? इसमें राम के द्वारा कही गई बात का सारांश बताया गया है कि राम से राम ने कहा दैट ही वाज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है। अब कई सारे साथी सोच रहे होंगे सर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस क्यों हो गया? देखो इस बात को भी समझ लो। यहीं पर राम से, जब राम ने कहा होगा, किसी व्यक्ति से कह रहा था, तब वो यही तो कहेगा आई एम गोइंग टू टेम्पल, कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी बात को कोई
तीसरा व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा तो उस व्यक्ति के लिए जो उसकी बात को बता रहा है, सारांश व्यक्त कर रहा है उस बात का, उसके लिए तो वो बात पास्ट हो गई ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, वो फिर अलग की बात है, क्या क्या रूल है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चेंज होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सर डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं अब डायरेक्ट नरेशन की और इनडायरेक्ट नरेशन की। चलिए साथियों, देखो अभी हमने जाना था पिछली स्लाइड में डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बीच का अंतर, क्या फर्क होता है दोनों बातों में। अब जानते हैं सर डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक इसके बारे में जानते हैं। देखो अगर डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस की बातचीत करें तो इसको भी हम लोग बांट सकते हैं आगे बेटा दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे आप अगर नोट करना चाहो तो अपने हैंड रिटेन नोट्स बना सकते हो। डायरेक्ट नरेशन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अब वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं वो सुनिएगा। पहला होता है मेरे बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच। रिपीट करिए मेरे साथ, क्या होता है? बोलोगे सारे लोग, रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपीट करो एक बार, क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, जो भी बच्चे देखो इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो नया नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी चीजें नई लगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। एक क्लास में मैं आपको सब कुछ तो नहीं समझा सकता हूँ, पर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये मैं समझाता हूँ एक सेंटेंस लिखकर। देखो जैसे मैंने लिखा ही सेड कॉमा आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। चलिए ये वाक्य लिखा है। देखो ये अभी पिछले स्लाइड में मैं आपको समझा चुका हूँ, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। काहे का है बोलोगे सर? डायरेक्ट नरेशन का। अब देखो मैंने बताया कि डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? देखो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है। कहाँ लिखी होती है साथियों? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा से जो अलग सेंटेंस लिखा है वो आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को रिपोर्टिंग पार्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। देखो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसी को बोल देते हैं दूसरे शब्दों में रिपोर्टेड पार्ट। क्या बोल देते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। ठीक, अब इन दोनों ही टर्म्स की आपको मैं डिफिनीशन लिखा देता हूँ। ठीक, अच्छा एक डिफिनीशन के पहले सुन लीजिएगा। रिपोर्टिंग पार्ट में आपकी जो वर्ब होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब साथियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, चलो सभी बच्चे इसे हेडिंग डालो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें अगर लिखना चाहो तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग साथियों बोलते हैं वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब के द्वारा, ऐसे लिखो मैं लिखे दे रहा हूँ, वक्ता यानी जो आपका स्पीकर होता है, जिस फाइनाइट वर्ब के द्वारा, जिस फाइनाइट
वर्ब के द्वारा अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, कहना प्रारंभ करता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे लिखो, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब के द्वारा अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है उसे साथियों क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को इंग्लिश में लिख सकते हो, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच, the reported speech is called reporting verb, is called reporting verb। देखिए, एक बेहतरीन बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग अपने हैंड रिटेन नोट्स साथ साथ बनाते चलें, ठीक है, ताकि आप उनको रिवाइज कर सके, क्लास को जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की बात। अब मैं आगे बातचीत करता हूँ रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। लिखो, ऐसे लिख सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच, हेडिंग डालो, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें लिखो, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द, कहे गए शब्द जिनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहलाता, ऐसे जो भी मर्जी हो वो आप लिख लीजिएगा, कहलाता है। चलिए, ठीक, आई होप आपका इतना लिख गया होगा। मैं ऊपर की बातों को थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। चलिए, इस रिपोर्टेड स्पीच की अंग्रेजी में डेफिनेशन आप ऊपर लिख लीजिएगा, ये लिखी है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, the exact words of speaker are called reported speech, which is put within inverted commas, within inverted commas। ठीक, ये आपकी डिफिनीशन है रिपोर्टेड स्पीच की। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच विच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये बात हो गई मेरे साथियों रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग स्पीच की और रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, एक बार मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप सभी को, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपको अभी तक समझाया नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है? नरेशन वर्ड को लैटिन भाषा के नरेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में बताना, टू टेल। ठीक है भाई, नरेशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो जैसा किसी व्यक्ति ने कहा हो ठीक वैसा ही, या फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपने शब्दों को जोड़कर, है ना, उसका सारांश व्यक्त कर देते हैं।
ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है उसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग उसकी बात को वैसा ही कह देते हैं। दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें हम लोग सारांश व्यक्त करते हैं। ठीक। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन की बातचीत करें तो डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बोलोगे सर? दो पार्ट। एक रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच जिसको बोलते हैं, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब के द्वारा अपनी बात को कहता है उसको क्या बोलते हैं बोलोगे सर? रिपोर्टिंग वर्ब। ये लिखा है, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब के द्वारा अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वक्ता के द्वारा कहे गए बात, यानी स्पीकर ने जो कुछ भी कहा है ना, उस बात को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और इसी पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लिखा है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच विच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलो बातचीत करते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखो, हम लोगों ने नरेशन टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया है। अब आगे मुद्दे की बात आती है सर, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या नियम है। सर हमने नरेशन तो जान लिया, नरेशन को दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब जान ली, रिपोर्टिंग स्पीच जान ली, रिपोर्टेड स्पीच जान ली। अब हमको जानना है सर, किसी भी सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलें कैसे, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है और कैसे कैसे हमको एक एक चीज सीखनी है, ताकि बिना गलती किए किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इजिली हम लोग क्या कर सके, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सके। तो इन्हीं चीजों पे चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट सबसे पहला आता है, देखो, जब कोई डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो सबसे पहला काम होता है, हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके, वो रिमूव करके कंजक्शंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कंजक्शन। अब वो कंजक्शन कौन कौन से लगाते हैं? जैसे दैट हो गया, है ना, इफ हो गया, या फिर वेदर हो गया। ये कैसे लगाते हैं? ये हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के सेंटेंस का टाइप कैसा है। असर्टिव होगा तो कंजक्शन दैट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो इफ या फिर वेदर लगाएंगे, और बाकी चीजें फिर आगे सेंटेंसेस में देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इतना जान लीजिएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या करते हैं? कंजक्शन दैट, इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को आशय के अनुसार, आशय के अनुसार, आशय का मतलब भाव कैसा है, सेंटेंस के अनुसार, टोल्ड में, आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड में, है ना, कमांडेड में बदल दो, चाहे ऑर्डर में बदल दो, इटसेट्रा। जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही है टाइप ऑफ सेंटेंस की तरह, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। टोल्ड में, आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, है ना, विज्ड में, कर्स्ड में, सब इसी में आ जाएगा। तीसरी बातचीत करते हैं, तीसरा हो गया टेंस में परिवर्तन। ठीक है, या फिर तीसरा पॉइंट देखो इसी से रिलेटेड पहले लिख लो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, टेंस कभी चेंज नहीं होता। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करे कंजक्शन दैट, इफ या वेदर लगा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आशय के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, विस्ड, कर्स्ड, एक्सक्लेम्ड आदि में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगी, ठीक है, पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगी, टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली पॉइंट बातचीत करते हैं, चौथी बात। चौथी बात कहता है कि देखो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता, टेंस नहीं चेंज होता, टेंस नहीं चेंज होता है। अब टेंस चेंज कब होता है ये बात लिख दीजिए पॉइंट नंबर 5 में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, पास्ट कहने मतलब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस का टेंस बदल जाता है। क्या हो जाता है साथियों? बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, कौन कौन से रूल हैं वो हम लोग इसके आगे जानेंगे। अभी आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे जैसे शुरुआत में ही बताया था, क्लास की ड्यूरेशन आपकी रहेगी 20 to 30 मिनट, ताकि आप एक बार में क्लास को इजीली समझ सकें, चीज़ों को 2-4 मिनट रिवाइज कर सकें हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो इस वजह से इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस होने पर कैसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर पर्सन कैसे चेंज होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइम एक्सप्रेसिंग और पोजीशन एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड जो हैं वो कैसे बदलते हैं, इन सब पर बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग एक एक टाइप के सेंटेंसेस का नरेशन करेंगे, उनके रूल और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।